ओम शांति। 6 सितंबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। यह नॉलेज बाप ही आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो। बाप टीचर बनकर आते हैं, आधा कल्प तुम्हारी कमाई का प्रबंध हो जाता है। तुम धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो अभी हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्तों के लिए मुक्ति धाम भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति ही मांगते आए हैं। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाते हैं। तो यह भी आधे कल्प की मेहनत का फल हुआ। इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता ही नहीं। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है, तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। बाप ने समझाया है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है। यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतनी मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती। साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, यह चैतन्य थे। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा, वह सब रिपीट होगा। विवेकानंद, रामकृष्ण भी 2 बड़े सन्यासी होकर गए। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी। बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तकें हैं। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया। उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ भाई बहन कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, भाई भाई समझो। वो है वैराग्य, ये है ज्ञान। वो है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है। पति कितना पत्नी को याद करता है। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया। घर बार छोड़ा कर यहाँ रहे। तुमको कहा जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की 2 विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रतन चुभना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय।
व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन: सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, ओपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। ओम शांति।